आप साथ चलिए। राजू से आपको दिखा करा तो इसमें दिखा पता नहीं I would like to show light on the brief Indian Actor Militant. On 26 Jan 2008, Captain Sunil was awarded Sena Medal in Jimmy at Now Pathar village in Tinsukia district of Assam on 27 from the intelligence sources about the presence of 7 to 9 UN officers. Chaudhary was given the nation's second highest peacetime gallantry award, Kirti Chakra, for his outstanding courage
unyielding fighting spirit and supreme sacrifice in the line of his duty. A brief history of Captain Sunil Kumar Chaudhary, Sena Medal and Kirti Chakra. Moving ahead, I would like to call Principal of Government Degree College Kathua, Professor Sundesh Jasrotia, to please come here and say a few words. कर्नल RM शर्मा, 4th JNK Battalion NCC, Jammu. कर्नल PL चौधरी, मैडम जी. लेफ्टिनेंट कर्नल MS शेखवान, OIC, 4th JNK Battalion NCC, Jammu. Senior faculty member, Government Degree College Kathua, Professor Rakesh Singh. ANO MCC Government Degree College Kathua, Dr. Varinder Singh, Chairman Committees and Special Correspondents of Press and Electronic Media, Captain Sunil Chaudhary, बहुत बड़ी कुर्बानी देश के लिए, छोटी सी एज 27 ईयर्स और मिलिटेंट ऑपरेशन में बहादुरी से लड़े कैप्टन सुनील चौधरी. मिलिटेंट ऑपरेशन जिसमें बुलेट्स लगी इनको और उसके बावजूद इन्होंने मिलिटेंट्स को मारा. हो चुकी थी और उन्होंने इसको रोल मॉडल बनाया और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए. उन 12 में से एक लड़की है और 11 लड़के हैं. मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि इसकी जो शहादत है वो कुछ उन 12 बच्चों के भी काम आई है कि वो इंस्पायर हुए और वो फौज में गए हैं. एक लड़का नेवी में गया है, एक अफसर, एक लड़का वो इंजीनियर गुप्ता का है, वो एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर है. तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है. मैं सारे जितने भी कैडेट्स जहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको सभी को यही बोलता हूँ कि आप इस मेमोरियल पर समय समय पर आते रहिए और इनकी साइटेशंस पढ़ते रहिए. इससे आपको देश के लिए कुछ करने की आपके अंदर भावना जागेगी, आपका मोटिवेशन होगा, आपका रोल मॉडल बनेगा और आप जब भी फौज में जाएंगे, सिलेक्शन बोर्ड में जाएंगे, आपको वहाँ आसानी से आप वो टेस्ट पास कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपकी मोटिवेशन नहीं है, आपका कोई रोल मॉडल नहीं है जो जिसने देश के लिए ऐसे कुछ किया हो, तो आपका वहाँ सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है. क्योंकि जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे, आपकी सोच अपना आप चेंज हो जाएगी और जो हमको फौज में जो सोच चाहिए वो सोच आप कायम करेंगे और वो फौज में जाके जब सिलेक्शन बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपके आंसर भी वैसे वैसे ही आएंगे और आप वहाँ पर जल्द सिलेक्शन आपकी हो जाएगी. तो मैं जितने भी स्कूल के मैं प्रिंसिपल साहब को गुजारिश करूँगा कि बाकी बच्चों को भी जहाँ पर मोटिवेट करें कि जहाँ पर विजिट करें, टाइम टू टाइम इसके बारे में पढ़ें, ताकि वो फौज में जाना चाहते, अफसर बनना चाहते हैं. अफसरों की बहुत ज़्यादा कमी है, आपको पता है. इस समय अफसर काफ़ी कम है और ज़रूरत है. तो ये बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैंने देखा काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं. अच्छा, बहुत अच्छा गाना गाया, पोएम गाई है, उनकी ड्रिल देखी है. ये सारे अफसर के लिए फिट हैं, जरूरत है. तो उपस्थित हुए एक्स सर्विसमैन, वेटरन्स, प्रिंसिपल्स, मीडिया, कैडेट्स और कुछ वो लोग जो इस किसी कैटेगरी में नहीं आते लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर आए. सबसे पहले मैं कर्नल और मिसेस चौधरी का अभिवादन करना चाहता हूँ. इनके अंदर इतना जज्बा है कि उन्होंने ऐसा सपूत पैदा किया. कीर्ति चक्र भारत का पीस के समय, शांति के समय मिलने वाला दूसरा सबसे उच्च सम्मान है. आप उन्हीं में गिन सकते हैं उतने कीर्ति चक्र हुए हैं. तो इतना बहादुर बेटा 27 वर्ष की उम्र में 2 डेकोरेशन, एक सेना मेडल, एक कीर्ति चक्र. पूरी सर्विस के अंदर व्यक्ति को एक भी डेकोरेशन नहीं मिल पाता है. तो हम ये समझ सकते हैं कि कैप्टन चौधरी कितने जीवट वाले और कितने हिम्मत वाले फौजी थे.
ऐसे सैनिकों की वजह से आज हम सबका सीना चौड़ा है। ऐसे सैनिकों की वजह से मैं और आप, मैं सैनिक हूं और जो लोग सैनिक नहीं है वो, हम सब गर्व से रहते हैं, शांति से सोते हैं, हमारे परिवार सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एक कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से कि उनका सुपुत्र ऐसा निकला और उसने इतना बड़ा काम किया। अभी मैं थोड़ा सा इस विषय के बारे में बोलना चाहूंगा जो आप लोगों ने थोड़ी सी बात की। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो शहीद होते हैं वो ना तो केवल अपना कार्य करके जाते हैं, देश के लिए फिदा होते हैं, अपनी जान फिदा करते हैं, बल्कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण भी वो देकर जाते हैं, रख कर जाते हैं, जिसका कि हम सबको किसी न किसी तरह से अपने अपने जीवन में उसको उतारना है। हम में से सब लोग यूनिफॉर्म नहीं पहन पाएंगे, ये संभव ही नहीं, लेकिन हम सब इस देश के नागरिक हैं और देश के लिए कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं और कटिबद्ध हैं। आवश्यक है कि हम जिस भी कैपेसिटी में हों, जो भी हमारा ओहदा है, भले हमने एक दुकान खोल रखी, हम ईमानदारी से देश के प्रति अपना कार्य करते रहें। ये हमारा उनके प्रति भी उत्तरदायित्व बनता है जो उन्होंने हमारे। ये वही संदेश है जो मैंने उधर दिया था। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति, खास करके मेरे जो एनसीसी कैडेट्स, वो सेना में आने का पूर्ण प्रयास करें, किंतु जीवन के जिस भी पद पर चलें राष्ट्र को ना भुलाएं, राष्ट्र के लिए काम करें। अगर हम अपना जो भी हमारा काम है, अगर हम अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अगर हम अपना काम पूरी ईमानदारी, शिद्दत, मेहनत, कर्तव्य से करेंगे, देश सेवा अपने आप होगी। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, हम शहीदों को बहुत याद करते हैं, लेकिन एक दिन देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं निकलनी चाहिए। देशभक्ति हमेशा होनी चाहिए। आपकी देशभक्ति का अर्थ यह है कि आप अपने देश की भक्ति करें। देश की भक्ति सिर्फ युद्ध के मैदान में जाना नहीं है, वो सौभाग्य तो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन अपने देश को स्वच्छ रखना, इंश्योर करना कि आपके समाज में नशा मुक्ति रहे, आप इस प्रकार की किसी आदत में नहीं जाए जो देश को आज दीमक की तरह चाट रहा है अंदर से। अगर हम ये कर सकते हैं तो देश आगे बढ़ेगा और युवा आगे बढ़ेगा। थैंक यू। सबसे पहले मैं कर्नल आर एम शर्मा, कमांडिंग अफसर 4 बटालियन एनसीसी, इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने जो यहाँ प्रोग्राम रखा है रीथ लेइंग का और गार्ड ऑफ ऑनर का, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था। एनसीसी कैडेट जो डिग्री कॉलेज कठुआ के हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा शो प्रेजेंट किया है। इनकी ड्रिल बहुत ही बढ़िया थी और मैं जैसे कि पहले बताया है, इन सब बच्चों को मैं बधाई देता हूं कि ये यहाँ पर आए हुए हैं और इनके अंदर जो ज्वाला जगेगी इधर आने से, वो सबको पता है। यहाँ से 12 अफसर पहले बन चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि इस मेमोरियल से इनकी साइटेशंस, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ने के बाद ये बच्चे फौज में आएंगे, फौज में अफसर बन के आएंगे। मैं कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूं कि ऐसे प्रोग्राम वो जहां पर ऑर्गेनाइज करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फौज में जाएं और देश की सेवा करें।